औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे जो सूरत हाल है कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो वकालों का इशू आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भाइयों ने वीडियोस के नीचे किए थे और पूछा था कि वकाले नहीं बन रहे, वकाले बन रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ये क्या चल रहा है। इसके साथ साथ जिनका कोई मेडिकल का इशू है सर्दियां होने की वजह से, और फ़ीस के बारे में, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि वीज़ा जो है प्रोसेस वो कैसे होता है और कब लगता है, और कराची एम्बेसी में इसकी क्या सूरत हाल चल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाजमन एंड तक देखें, ताकि जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं नीचे कमेंट्स में आए होते हैं, वो अक्सर हमने वीडियो में ही एक्सप्लेन किए होते हैं, मगर वो नीचे भाई वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो वीडियोस को प्लीज़ आप आखिर तक देखा करें, ताकि आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है, जो मसला है, वो दूर हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वकालों के बारे में, कि जो वकाले हैं उनका क्या मसला आ रहा है। मकतब में कह रहे हैं कि वकाले बन रहे हैं, लेकिन असल में इशू क्या आता है कि जो पाकिस्तान में है वो कहते हैं कि वकाले नहीं बन रहे। कुछ भाई कहते हैं कि हमने इतने फ़ीस भी दी है तो फिर भी मसला है, फिर भी वकाला नहीं बना, या क्या ऐसा इशू आया है कि जिसकी वजह से किसी भी सूरत में वकालों का जो मसला है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जी वकाले तो बन रहे हैं, और मकतब से जो मेन वकाले जो जिनका क्वेश्चन भी कमेंट्स के नीचे आता है कि साइक खास का वकाला नहीं बना या क्या इशू है, तो मकतब वाले यही कह रहे हैं कि साइक खास के वकाले बन रहे हैं और ये खुले भी हैं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो फ़ीस का बोला गया था कि इतनी फ़ीस ली जा रही है और आपने नहीं देनी, तो मेरे भाई फ़ीस चल रही है तकरीबन 2500 रियाल फ़ीस है। अब कुछ भाई कहते हैं कि 1700-1800 रियाल उन्होंने दे दिए हैं या क्या है, लेकिन सुनने में ये है और ये न्यूज़ भी है कि 2500 रियाल फ़ीस है आपका जो वकाला साई खास का है वो बनाने की। अक्सर भाइयों का ये वकाला बना भी है। और एक और बात हम आपको ऐड करते चलें कि नेवटेक के बगैर भी ये वकाले स्टैंप हुए हैं कराची सऊदी एम्बेसी में, इनके वीज़े साइक खास के नेवटेक के बगैर भी वीज़े स्टैंप हुए हैं कराची सऊदी एम्बेसी में। अब क्या इशू आता है? दूसरा इशू ये है कि जो हम सूरत हाल आपको बता रहे होते हैं कि सऊदी एम्बेसी में जो चलने वाली सूरत हाल है कि जी वीज़ा स्टैंप हो रहा है या नहीं हो रहा, या किसी के डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ भेजे हैं। अब कई भाई यहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि उन्होंने फ़लाँ तारीख को डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और 15 दिन हो गए, चले 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, वो प्रोसेस नहीं हुआ। 1 महीना 1.5 महीना मेरे भाई अब ये बैकलॉग नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि जी 1 महीना 1.5 महीना आपका हो चुका है और आपका आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, तो थोड़ी सी उस पर गौर करें। उस एजेंट से आप सख्ती से कहें कि भाई आपके या तो डॉक्यूमेंटेशन ही वापस कर दे, जो आपके पैसे गए हैं वो भी वापस करे, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है। कई भाइयों को मैंने देखा है कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन जाती ही है उनका 1 दिन में, 1.5 दिन में, या मैक्सिमम अगर वीकेंड आ गया है तो 3 से 4 दिन में वीज़ा स्टैंप हो रहा है। तो इसलिए जो भाई एजेंसीज वालों को डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, एजेंसी वालों को कहें कि जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द एम्बेसी में ड्रॉप बॉक्स के थ्रू पहुंचाए। ड्रॉप बॉक्स और ये एजेंसी का मसला है। आपने डॉक्यूमेंटेशन भेज दी है तो मेरे भाई वो लाजमन एजेंसी के अंदर, एम्बेसी के अंदर पहुंचनी चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंटेशंस एम्बेसी के अंदर पहुंचनी चाहिए, या उसी दिन, अगर नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन बाद। ये कोई चक्कर अब नहीं रहा कि 2 महीने या 1.5 महीना हो गया है। मेरे भाई ये आएँ बाएँ शाएँ हो रही है, क्योंकि जब आपसे आपकी डॉक्यूमेंटेशंस मंगवा ली जाती है तब आपको कहते हैं जी अक़द अमल नहीं आया, आपका वकाला नहीं। अब कई भाइयों को तो पता ही नहीं है,
کئی بھائیوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عقد عمل ضروری ہے. سب سے پہلے آپ اپنا ویزا اور عقد عمل دیکھ لیں, اس کے بعد ایجنٹ کو ڈاکومنٹیشن بھیجیں. اور جب بھیج دی ہے تو یہ ایجنٹ اور ڈراپ باکس والوں کا گٹھ جوڑ ہے. تو آپ اپنے ایجنٹ کو کہیں کہ بھائی کتنی دیر میں کام کروا کے دے گا, یا آپ اس ایجنسی سے وکالہ بنائیں جن کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ والے بندوں کے 1-1.5 ہفتے میں ویزے لگ جاتے ہیں یا 3 سے 4 دن میں. ٹھیک ہے, جمعرات کو ڈاکومنٹیشن آپ کی پہنچی ہے تو منڈے کو آپ کی انہوں نے پروسیس کیا, لیکن ٹیوزڈے کو تو وہ انڈر پروسیس آنی چاہیے. آپ کی ڈیٹ تو چینج ہونی چاہیے. لیکن آپ اس چیز کا اپنے ایجنٹ سے لازمی پوچھیں. اب جن بھائیوں کو ٹائم ہو چکا ہے, مطلب 1.5 مہینہ 2 مہینے, میرے بھائی وہ لوگ کمنٹس میں کریں, بتائیں, لازماً بتائیں. اور وہ بھی بھائی کمنٹس میں ضرور بتائیں جن کا ہفتہ 1.5 ہفتے میں بھی ویزا لگا ہے. ہوں گے ایسے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کا ہفتے میں یا 1.5 ہفتے میں ڈاکومنٹیشن پوری ہے اور ویزا لگا ہے, کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. جن بھائیوں کا لگا ہے ویزا وہ لازمی کمنٹس میں بتایا کریں کہ ان کا ویزا لگ چکا ہے, یا جن کے ابھی ڈاکومنٹیشنز بھیجے ہوئے 1.5-2 مہینہ ہو گیا ہے وہ بھی کمنٹ کریں, تاکہ کمنٹ باکس میں اگر ہم جواب نہیں دے رہے تو اکثر اوقات کئی بھائی ایسے ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, میں اکثر کئی بھائیوں کے کمنٹس کھولتا ہوں تو انہوں نے ہی گائیڈ کیا ہوتا ہے اس بھائی کو. تو بہت شکریہ ان بھائیوں کا کہ وہ ہم سے پہلے ہی ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, اور جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اینڈ تک, ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. رواں ہفتے کی صورتحال ایمبیسیز کی ایسی ہی ہے کہ جو بھی انڈر ورکنگ میں آتا ہے اس کا 1 سے 2 دن میں, میکسیمم 2 سے 3 دن میں آپ لگا لیں ویکینڈ پہ. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ کے جمعرات کو ڈاکومنٹیشن پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منگل بدھ کو آپ کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی یا ویزا انڈر ورکنگ میں آئے گا. ٹھیک ہے, یا جن کا کوئی فنگر پرنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں ایجنٹس کو کہ ان کا فنگر پرنٹ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو میڈیکل میں بھی آتا ہے کہ جو چیسٹ انفیکشن کا ایشو ہے یا ان چیزوں کا ایشو ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ آ رہا ہے, اس میں درپیش مسئلہ ہے سردی کی وجہ سے. اور دوسرا فنگر پرنٹس کا بھی ہے. آپ جب اعتماد سینٹر جاتے ہیں تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ان سے یہ کہا کریں کہ آپ کا جلد از جلد جو ویریفیکیشن ہے نا وہ آپ کو سکسیسفل کر کے بتائیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کے فنگر پرنٹ وہاں شو ہو گئے ہیں یا نہیں. تو یہ چیزیں آپ لازمی دیکھا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.